हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सिमरन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 7 लेयर्स ऑफ त्वचा विच आर सेड इन आयुर्वेदा। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, बट त्वचा एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपकी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सारी डिजीजेस को कवर करेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ इन क्लिनिक यू आर ट्रीटिंग द डिजीजेस रिलेटेड टू स्किन एंड रिलेटेड टू द हेयर, जो कि आयुर्वेदा वालों के लिए मोस्ट कॉमन है एंड उनकी स्पेशलिटी ही यही है। जैसे जैसे हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि इसमें कितनी सारी चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, आपके मेडिसिन के, आपकी सर्जरी के, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें से क्लियर हो रही हैं। तो मुझे तो एक्चुअली ना सबसे पहले नाम ही नहीं याद रहते थे त्वचा की। तो जो मैंने निमोनिक बनाया था वो यही था, ऑल लेजी स्टूडेंट्स ट्राई वेरी रेयर मेडिसिन, ठीक है। तो ऑल से आ गया हमारे पास अफासिनी, देन लेजी से आ गया लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी एंड मास्थरा कला, ठीक है। ये सारी हमारी 7 लेयर्स आ जाती हैं एंड दीज लेयर्स जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। लाइक सबसे पहले हमारी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज द अवभासिनी, उसके नीचे लोहिता है, देन श्वेता, देन ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी एंड मास्थरा। इंटरनली जो हमारी मस्कुलर लेयर आ जाती है, ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल, ठीक है। तो पिक्चर में भी इजीली जो है वो क्लैरिफाई किया हुआ है। लाइक दिस सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो अवभासिनी है, देन लोहिता, ठीक है, ऐसे करके लेयर्स जो है वो जाती हैं इसमें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है, सॉरी, फर्स्ट लेयर जो है दैट इज द अवभासिनी लेयर, ठीक है। जो अवभासिनी लेयर है ना, वो एक्चुअली द ग्लो दैट यू सी ऑन द स्किन इट इज प्रेजेंटेड बाय द अवभासिनी लेयर। द आउटर मोस्ट लेयर इज द अवभासिनी लेयर, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ण, जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, उस वो हमें प्रोवाइड करती है अवभासिनी लेयर फॉर छाया एंड फॉर प्रभा। इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरनल स्टेट ऑफ दोष एंड धातु। हमारे इंटरनली कोई दोष विटिएट हुआ है, कोई दोष बड़ा हुआ है, कम है, धातु की प्रदुष्टि हुई है, धातु के लेवल में कुछ चेंज आ रहा है, सब कुछ वो हमें सबसे पहले अवभासिनी से ही देखने को मिलता है। अवभासिनी एज द नेम क्लियर्स, अवभास होता है जिससे जिससे हमें दिखता है, ठीक है, उसको अवभासिनी बोलते हैं। अवभासिनी के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बोला है सर्ववर्ण प्रसादिनी, ठीक है, या प्रदर्शिनी। जो जितने भी सर्ववर्ण प्रदर्शिनी, ये आचार्य सुश्रुत ने अवभासिनी के बारे में बोला है कि हमारी जो वर्ण है, हमारी जो कॉम्प्लेक्शन है, काया है, उसको प्रदर्शित करने वाली जो लेयर होती है दैट इज द अवभासिनी लेयर। नाउ अगर हम इसके डिजीजेस की बात करें तो इसमें दो डिजीजेस आती हैं, फर्स्ट इज द सिद्म एंड सेकंड इज द पद्मकंटक। जो सिद्म डिजीज होती है, हमें स्मॉल स्मॉल वाइट वाइट स्केल्स नहीं दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लाइट ब्राउनिश कलर के, स्किन से थोड़े से लाइट कलर में हो जाएंगे वो, ठीक है। तो वो बेसिकली होती है हमारा सिद्म, ठीक है। इसमें व्हाइट और कॉपरी पैचेस पड़ते हैं, फाइन स्केलिंग होती है, कॉस्मेटिक कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है। जैसे हम कोई कॉस्मेटिक एजेंट अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन डिस्कलर्ड लगती है थोड़ी सी, तो वो अवभासिनी के लेवल पे होता है हमेशा। देन पद्मकंटक, इसको आप ले सकते हो स्ट्रॉबेरी लेग्स या स्ट्रॉबेरी स्किन के तरीके से, ठीक है। थोड़ी थोड़ी लाइक थोन लाइक इरप्शंस होती है, उसमें थोड़ा काला कालापन सा दिखता है, ठीक है। ऐसे टाइप की जो है अगर दिख रही है स्किन तो वो पद्मकंटक कहलाती है। मॉडर्न कोरिलेशन में अगर हम बात करें तो सुपरफिशियल एपिडर्मिस जो है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस सुपरफिशियल एपिडर्मिस, इसको ये अवभासिनी लेयर बोला गया है। अब इसका फंक्शन क्या है, स्किन बैरियर, स्किन बैरियर हम कॉस्मेटिक के बहुत सारी एड्स में देखते हैं, ठीक है। तो दिस मेंटेन्स द स्किन बैरियर, ये हमारी हाइड्रेशन को मेंटेन करती है, स्किन टोन एंड टेक्सचर को भी यही मेंटेन करती है। जो ग्लो हमारी स्किन पे दिखता है वो अवभासिनी के कारण ही दिखता है। नाउ अगर हम क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें तो ये वर्ण और प्रभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्किन टोन और ग्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सिग्मा इज बेसिकली टीनिया वर्सिकॉलर, ठीक है, टीनिया एज आई टोल्ड यू कि ऐसा दिखता है। एंड पद्मकंटक जो है वो माइलेरिया रूब्रा कहते हैं उसको, ठीक है। एंड देन पित्त और रक्त की दुष्टि के कारण इसमें पिगमेंटेशन होती है। अगर आपको ये सारी डिजीजेस, सिद्म, पद्मकंटक, ये सारी डिजीजेस देखने को मिलती हैं, देन प्रॉबेबली बिकॉज योर अवभासिनी इज अफेक्टेड, एंड अवभासिनी को ट्रीट करना उतना ही ईजी है जितना मुंह पे लेप लगाना। इस
इस चीज़ को याद रख लो, बिकॉज़ अवभासिनी जो है वो सबसे एक्सटर्नल है, तो इंटरनल मेडिसिन्स का इनटेक उतना इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है जितना आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही फ़र्क दिख जाता है। देन द सेकंड लेयर जो है हमारे पास, इट इज़ लोहिता। लोहिता एज़ द नेम इटसेल्फ सेज कि लोह, लोह इज़ फॉर द रेड, रेड इज़ ऑलवेज़ आवर ब्लड, ठीक है? ब्लड हमारा रेड होता है। तो इसमें रक्त धातु जो है वो एसोसिएटेड होने के कारण इस लेयर को लोहिता बोला गया है, एंड दिस इज़ द सेकंड लेयर जो अवभासिनी के नीचे वाली लेयर होती है। सुपरफिशियल वेन से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है? दो दिस मेंटेन्स द नॉर्मल स्किन केयर, स्किन कलर, स्पोर्ट्स ब्लड सर्कुलेशन इन द स्किन, इज इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन, ठीक है? जितनी भी इन्फ्लामेशन एंड ऑल होती है हमारी स्किन में, इट इज बिकॉज ऑफ द लोहिता लेयर। नाउ इसमें जो डिजीजेज होती हैं, दे आर तिलकालक, तिलकालक ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स हमारी जो दिखते हैं, जिसको हम मोल्स बोल सकते हैं, तिल होते हैं हमारी स्किन पे, ठीक है? इट इज बिकॉज ऑफ लोहिता। नेक्स्ट इज न्यच, न्यच लाइक वो ब्लूइश सी, ठीक है, ब्लैक ब्लूइश सी डिस्कलरेशन होती है ना, पैचेस बन जाते हैं हमारी स्किन पे। तो ब्लैक ब्लू से पैचेस बन जाते हैं हमारी स्किन पे, ठीक है? तो इट इज बिकॉज ऑफ न्योच। नाउ नेक्स्ट इज व्यंग। व्यंग भी एक टाइप की डिस्कलरेशन ही है, ठीक है? इसमें ब्राउनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, उसको हम व्यंग बोलते हैं, जिसको मिलाजमा भी बोला गया है। नाउ मिलाजमा जो है वो न्यच को भी बोला गया है, बट न्यच में थोड़ी सी ब्लैक ज्यादा डार्कनिंग दिखती है, एंड जो छाइयां पड़ जाती हैं फेस पे, ठीक है, उसको व्यंग बोला गया है। नेक्स्ट अगर मॉडर्न कोरिलेशन करें तो दिस इज बेसिकली पेपिलरी डर्मिस प्लस डर्मल कैपिलरी प्लेक्सिस जो है वो इन्वॉल्व होती है, एंड इट इज कोल्ड लोहिता। नाउ फंक्शन जो है इसका, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स एज आई टोल्ड यू, ठीक है? एंड इसके कारण हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में रेडनेस, फ्लशिंग एंड इन्फ्लामेशन प्रोसेसेस, ये सब कुछ होता है। नाउ क्लिनिकल रेलेवेंस अगर देखते हैं हम, व्हेन लोहिता इज डिस्टर्ब्ड, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, उसके कारण मिलाजमा का इशू आता है, डार्क सर्कल्स, लाइक जो मेरे ये डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोहिता जो त्वचा है वही एसोसिएट हुई है एंड डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। एंड अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन से बात करें तो मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन्स द डार्क सर्कल्स लाइक दिस ओनली, कि हमारी जो आईज है, ठीक है, ये वाली लेयर बहुत ज़्यादा पतली होती है, एंड हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत इजीली रप्चर हो जाते हैं इन दिस लेयर, लीडिंग टू द डार्कनेस, एंड दिस इज द रीजन फॉर डार्क सर्कल्स। एंड लोहिता त्वचा का भी यही उन्होंने वर्णन किया है कि इसके जो रेड कलर होता है, जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, ठीक है, तो वो लोहिता त्वचा के अराउंड आती हैं, एंड उनके रप्चर होने के कारण या उनमें दुष्टि, लोहिता त्वचा में तुष्टि होने के कारण डार्क सर्कल्स एंड ऑल की प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। देन आ गया हमारे पास वेस्कुलर रेडनेस, ठीक है, जो हमारी वेसल्स हैं, ठीक है, वो इन्फ्लामेशन एंड ऑल के कारण हमारे यहाँ पे स्किन में कई बार रेडनेस दिखाई देती है, ठीक है, वो भी लोहिता त्वचा के कारण ही होती है। एंड पोस्ट इन्फ्लामेटरी मार्क्स दैट आर ऑल्सो ड्यू टू द लोहिता त्वचा, ठीक है, वो लोहिता त्वचा में ही ये सब कुछ होता है। एंड इसमें जो दोष प्रेडोमिनेंट होता है वो होता है पित्त और रक्त दोष। देन नेक्स्ट, मूविंग टू द अनदर लेयर इज द श्वेता, ठीक है? तो श्वेता एज द नेम इंडिकेट्स इट सेल्फ श्वेत, श्वेत कलर का होगा, तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा दोष होगा हमारे पास? कफ दोष, ठीक है? तो इसमें और जितनी भी डिजीजेज होंगी वो कहीं ना कहीं कफ दोष के कारण ही हो रही होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको। श्वेता इज द थर्ड लेयर ऑफ त्वचा लोकेटेड बिलो लोहिता, ठीक है? द वर्ड श्वेता मीन्स व्हाइट और पेल, इंडिकेटिंग रिलेशन टू कफ एंड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है? देन द मेन फंक्शन इसका क्या है? ये स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, इन्वॉल्व इन सिक्रीशंस ऑफ द स्किन, जितनी भी सिक्रीशंस हो रही हैं, बिकॉज इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो सारी सिक्रीशंस जो है वो श्वेता त्वचा से ही निकल रही हैं, प्लेज अ वाइटल रोल इन स्किन इम्यूनिटी, हाइड्रेशन, ग्लो, ये सारा कुछ जो है बेसिकली अगर लिंक्ड है, ये सारा कुछ दिखता जो है वो अवभासिनी पे है, बट इंटरनली निकल कहाँ से रहा है ये सब कुछ? श्वेता से। सो डिजीजेस जो इसमें आती हैं वो आती हैं हमारे पास चरम दल। चरम दल इज बेसिकली द क्रॉनिक एक्जिमा, एक्जिमेटस पैचेस नहीं बन जाते हैं, बहुत ज्यादा सखत 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 एक्जिमेटस पैचेस बन जाएंगे हमारी स्किन पे, ठीक है? तो इट इज बिकॉज ऑफ
श्वेता, श्वेता में ही ये वाली डिजीज होती है जिसको चरम तल बोला गया है। थिकन्ड स्किन हो जाती है, ठीक है, रफनेस एंड इचिंग एंड ऑल होती है, स्केलिंग बन जाती है एंड ड्राइनेस होती है इस पे, ठीक है। देन लाइकनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे लाइकन फॉर्मेशन हो जाती है वैसा टाइप हो जाता है। नेक्स्ट इज अजगलिका। अजगलिका इज बेसिकली कॉमेडोन्स या फिर मेलिया, ठीक है, जिसको क्लोज्ड पोर्स बोलते हैं, कॉमेडोन्स बोलते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक लैंग्वेज में। तो उसको अजगलिका बोला गया है। वाइट स्किन के कलर के ही हमारी स्किन पे बम्प्स दिखते हैं, तो वो अजगलिका है। स्मॉल हार्ड नोड्यूल्स होते हैं स्पेशली ऑन द फेस इन चिल्ड्रन, फेस के रीजन पे ये ज्यादा देखने को मिलता है। देन आ गया मशक, जो मस्से होते हैं, ठीक है, एलिवेटेड ब्लैक लेजन्स, रेज्ड स्पॉट ऑन द स्किन, इसको वॉट्स, स्किन टैग, मोल्स भी बोला जाता है। नाउ मॉडर्न कोरिलेशन करें तो रेटिकुलर डर्मिस प्लस लिम्फेटिक कंपोनेंट्स, इसमें इंक्लूड, इसी को ही श्वेता लेयर बोला गया है। नाउ इसका फंक्शन क्या है? एरिया इज रिच इन लिम्फ प्लस इम्यून सेल्स। आयुर्वेदा ऑल्सो सेट द सेम थिंग कि इसमें कफ और बॉडी फ्लूइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डिस्चार्ज होता है यहाँ से, ठीक है, जितने भी फ्लूइड्स एंड ऑल है उनका डिस्चार्ज इस लेयर से होता है जो भी हमारी स्किन के ऊपर आते हैं। देन स्वेलिंग इस लेयर से होती है एंड क्रोनिक स्किन थिकनिंग, क्रॉनिक जितनी भी स्किन के ऊपर क्रॉनिक थिकंड लेयर फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ श्वेता लेयर से शुरू हो रही है। नाउ क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? व्हेन श्वेता इज डिस्टर्ब्ड, रेकरेंट एक्जिमा, बार बार एक्जिमा होगा, जब तक हम श्वेता के लेवल पे उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक एक्जिमा हील नहीं होगा। ऊजिंग लेजन्स जो है वो बनते हैं। देन स्किन की इन्फेक्शंस होती है, वॉट्स एंड क्रोनिक इचिंग, ठीक है। सो नीचे लाइन लिखी है, इफ इट ऊजिज और थिकन्स थिंक इट्स श्वेता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लेयर जो है हमारे पास वो है ताम्रा। ताम्रा, ठीक है, ताम्रा ताम्र से निकलता है। नाउ ताम्र इज कॉपर, तो समथिंग विच इज येलोइश इन कलर वो हम ताम्र लेयर लेंगे इसमें। सॉरी। सो आयुर्वेदिक कंसेप्ट की बात करें तो ताम्रा इज द फोर्थ लेयर ऑफ त्वचा सिचुएटेड बिलो श्वेता। द वर्ड ताम्रा कम्स फ्रॉम कॉपर इंडिकेटिंग द रिलेशन टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड पित्त। अब ताम्र, ताम्र येलो कलर का है, येलो से हमें याद आता है पित्त दोष, तो इस लेयर में पित्त दोष की वजह से डिजीजेस होंगी। नाउ द मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल स्किन मेटाबॉलिज्म, स्किन का खुद का भी मेटाबॉलिज्म होता है एंड उसको कंट्रोल करती है ताम्र लेयर, responsible for heat and the enzymatic activity involved in inflammatory and infective skin diseases. Now, जब हम पित्त की इन्वॉल्वमेंट देखें स्किन में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है दैट इज कुष्ठ रोग, राइट। तो ताम्र लेयर जो है वो ताम्र वर्ण की होने की वजह से वो पित्त की वहां पे जो है वो दुष्टि होने के कारण कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है एंड जो लेयर इन्फेक्टेड होती है कुष्ठ में दैट इज द ताम्र लेयर। ओके, सबसे पहली जो डिजीज है वो बताई गई है किलास, जिसमें व्हाइट कलर की डीपिगमेंटेड पैचेस जो है वो बन जाते हैं, नॉर्मल स्किन कलर का लॉस होता है, इसको ही हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का जो अर्ली स्टेज होती है वो ताम्र लेयर से स्टार्ट होती है। देन कुष्ठ बढ़ता बढ़ता तो बिल्कुल नीचे के लेवल पे चला जाता है डीप इनसाइड, बट स्टार्टिंग हमेशा कुष्ठ की ताम्र लेयर से शुरू होती है। सो कुष्ठ में रेडनेस और स्केलिंग एंड ऑल हो रही है जिसको हम सोरियासिस या फिर डर्मेटाइटिस बोल सकते हैं, वो ताम्र लेयर उसमें इन्वॉल्व होती है। देन दद्रु, दद्रु इज द सर्कुलर इची पैचेस, ठीक है, जो सर्कुलर फंगल बनती है, रिंगवर्म्स एंड ऑल, ये सब कुछ जो है वो दद्रु, ये भी ताम्र लेयर की वजह से होता है। तो फंगल इन्फेक्शन ये सब कुछ जो भी जिसमें एसोसिएटेड होती हैं वो ताम्र लेयर है। नाउ मॉडर्न कोरिलेशन, इट इज द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्लस मेटाबॉलिक जोन है ये। देन फंक्शन हाई सेलुलर टर्नओवर है इसका। देन पिगमेंटेशन चेंजेस, ये सारा कुछ ताम्र लेयर में होता है। फंगल इन्फेक्शन इसमें होती है। देन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो है वो भी इसी में से शुरू होती हैं। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? व्हेन द ताम्र इज डिस्टर्ब्ड इट लीड्स टू विटिलिगो, फंगल इन्फेक्शन, रेड स्केली पैचेस एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीजेस, ये सब कुछ शुरू हो रहा है अगर तो वो ताम्र लेयर से शुरू हो रहा है। देन आफ्टर ताम्र, ठीक है,
प्राइस के बाद क्या आता है हमारे पास? वेरी। वेरी क्या आ गया हमारे पास? वेदिनी। वेदिनी जो नाम है, ठीक है, वो वेदना के साथ हमें कोरिलेट होता है। वेदिनी, वेदना। जिस लेयर से हमें दर्द होनी शुरू होती है, ठीक है, दर्द होनी शुरू हुई मतलब कि वहां पे सेंसेशन प्रेजेंट है। सेंसेशन प्रेजेंट है मतलब कि अब नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो वात दोष जो है वो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट रहेगा। तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है? वेदिनी इज द फोर्थ लेयर ऑफ त्वचा लोकेटेड बिलो ताम्रा. इट इज एसोसिएटेड विद सेंसेशन एंड पेन कंडक्शन. द वर्ड वेदिनी मीन्स सेंसेशन और पेन इंडिकेटिंग रिलेशन टू वात. ठीक है, इट इज पेन कंडक्टिंग लेयर ऑफ त्वचा. पेन यहां से शुरू होती है। नाउ डिजीजेस जो बोली गई हैं वो कौन कौन सी हैं? अब पेनफुल डिजीजेस कौन कौन सी हैं? विसर्प। विसर्प में बहुत ज्यादा पेन होती है। विसर्प हर्पीज जोस्टर सेलुलाइटिस भी बोल सकते हैं। हर्पीज जोस्टर कई बार ना मोस्टली लोगों की लिप्स के अराउंड जो है वो दिखता है। ठीक है, हर्पीज का जो छोटा सा पैच होता है, हर्पेटिक लीजन्स जो है वो लिप्स के अराउंड, एंड वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, है ना? तो वो विसर्प होता है। तो इसमें स्वेलिंग होती है, सीवियर बर्निंग पेन होती है, इसमें स्प्रेडिंग रेडनेस प्रेजेंट होती है। नाउ अगर वात दोष है तो इसका मतलब कि वो जल्दी से फैलने वाली भी डिजीजेज होंगी, एंड जो जिन डिजीजेस में, स्किन डिजीजेस में पेन ज्यादा है, बहुत जल्दी से फैल रही हैं, तो ऑब्वियसली वो वेदनी से शुरू हो रही हैं। नाउ विस्फोट। विस्फोट इज ब्लिस्टर। ब्लिस्टर पेन करता है ना? एंड बहुत जल्दी फैलता भी है वो, अगर उसको क्योर नहीं किया जाए तो। सो स्वेयर ब्लिस्टर और वेसिकल्स, इंटेंस बर्निंग पेन एसोसिएटेड विद फीवर। फीवर भी हो सकता है इसमें साथ में, ठीक है, तो वो विस्फोट होता है। देन इज विद्रथी। विद्रथी इज बेसिकली द पेनफुल एब्सेस। एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम विद्रथी बोलते हैं। इट इज डीप सेटेड और एब्रप्टिव पाइल्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एब्सेस या फ्रंकल्स एंड ऑल, ये सब कुछ विद्रथी में ही आता है। देन अगर मॉडर्न कोरिलेशन की बात करें तो वेदिनी कोरिलेट्स विद डर्मल प्लस क्यूटेनियस नर्व्स एरियोलर टिश्यू. नाउ इसका जो फंक्शन है, इट इज रिच इन नर्व्स सेंसिटिव टू पेन विद इच और टच. देन अगर क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करें, व्हेन वेदिनी इज डिस्टर्ब्ड, तो हमारी जो बॉडी है इसमें बर्निंग पेन होती है, जलने के समान। देन सीवियर ब्लिस्टर्स होते हैं, इसमें एब्सेस फॉर्मेशन होती है एंड बॉइल्स की फॉर्मेशन होती है। तो दोष कौन सा इन्वॉल्व हुआ है? एज आई सेड, वात दोष, बट बर्निंग सेंसेशन है तो पित्त भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ after Vedini, the another layer is Rohini, which is the second last and the sixth layer of त्वचा. Now रोहिणी जो है, ठीक है, रोहन कर्म जिसमें हो रहा है, हीलिंग, बेसिकली हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रोहिणी. अगर रोहिणी तक डिजीज है तो उसमें हीलिंग पॉसिबल है। ठीक है, नाउ रोहिणी इज द सिक्स्थ एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द त्वचा सिचुएटेड बिलो वेदिनी. द वर्ड रोहिणी मीन्स हीलिंग, इंडिकेटिंग इट्स फंक्शन ऑफ टिश्यू रीजनरेशन. The main function responsible for tissue healing promotes skin strength and firmness, involved in scar formation. Scar formation जो होती है वो रोहिणी की वजह से ही होती है। नाउ इसमें जो डिजीजेस है वो है हमारे पास शीत दंशा, विच इज नॉन हीलिंग अल्सर। ठीक है, ग्रेनुलेटेड टिश्यू विद परसेंट डिस्चार्ज, जिसको क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं। विस्फोटक। विस्फोटक इज हार्ड स्वोलन डीप सिस्ट्स, पेनफुल टू टच, समटाइम्स विद पस, फ्रंकल्स एंड ऑल। ठीक है, डीप एब्सेस या फिर फ्रंकल्स एंड ऑल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ग्रंथि। ग्रंथि हम नोट से ले सकते हैं, इसमें फाइब्रोमा, लाइपोमा। ठीक है, क्रॉनिक स्कार्स जो है वो नोड्यूलर ग्रोथ जो होती है वो ग्रंथि होती है। सो अगर कोई चीज हील नहीं हो रही है तो इट मीन्स कि वो रोहिणी के लेवल तक पहुंच गई है, एंड अगर रोहिणी से नीचे चली जाती है तो वो इट वोंट हील एट ऑल, इट विल टेक लाइक बहुत ज्यादा टाइम टू हील। सो रोहिणी के ऊपर की लेयर्स में इवन टिल रोहिणी अगर कोई डिजीज है तो उसके हील होने के चांसेस प्रेजेंट है। नाउ मॉडर्न कोरिलेशन करें तो रोहिणी कोरिलेट्स विद सबक्यूटेनियस लेयर प्लस डीप फेशियल टिश्यू, एंड इसका जो फंक्शन है, इट इज डीपली पेनिट्रेटेड अल्सर, डीप सिस्ट्स, फाइब्रस स्कार टिश्यू
प्रेजेंट होती हैं। नाउ अगर क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करो, व्हेन रोहिणी इज डिस्टर्ब्ड तो क्रोनिक अल्सर्स जो हैं वो बनते हैं, हार्ट सिस्टुलेशंस बनती हैं, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होती है एंड किलोइड फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो दोष इन्वॉल्व होगा, अब हीलिंग जो है वो प्यारा प्यारा सा प्रोसेस है, तो उसमें कफ प्रेजेंट होगा, बट कफ के बाद वात एंड पित्त की इन्वॉल्वमेंट भी होगी इसमें, बिकॉज इसमें जो है वो हीलिंग नहीं हो रही है, एंड एज वी लर्न कि इसमें अल्सर्स एंड सिस्ट एंड ऑल की फॉर्मेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो पित्त और वात की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, तो ये त्रिदोषज होती है। ठीक है, इसमें तीनों दोष जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्रीडोमिनेटली। देन नेक्स्ट इज द मांसधरा त्वचा। ठीक है, जो मांसधरा त्वचा है दैट इज मांस मांस वी नो कि ये मस्कुलर लेयर है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट आ गया, मांसधरा इज द इनर मोस्ट एंड द डीपेस्ट लेयर ऑफ त्वचा। इट इज द लेयर दैट सपोर्ट्स एंड होल्ड्स द मांस धातु, दैट इज द मसल टिश्यू। नाउ फंक्शन, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द स्किन। ठीक है, देन एंकर्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल, मेंटेन्स फर्मनेस एंड स्ट्रक्चर। डिजीजेस ऑफ द मांस धरा एज पर सुश्रुत, कौन कौन सी मांस धरा मतलब मस्कुलर लेयर के लेवल तक जो डिजीजेस चली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? अर्श, बगंदर, विद्रथी। विद्रथी डीप विद्रथी, ठीक है, जो डीप इनसाइड जा चुकी है, एब्सेसिस, वो वाली विद्रथी। अर्श इज पाइल्स, हेमरॉइड्स, बगंदर, बगंदर फिस्चुला इन एनो। ठीक है, ये सारी डिजीजेस, इफ यू आर एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि ये डिजीजेस ऐसी हैं जिनका आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला है कि अग्निकरम एंड शारकरम से ट्रीटमेंट किया जाए, जो कि सबसे ज्यादा वो है अग्निकरम और शारकरम जो बोले गए हैं ना, दैट आर यूज्ड इन दोज डिजीजेस जो मेडिसिन से हील होने में बहुत लंबा टाइम लेंगे, सो हम अग्निकरम या शारकरम करते हैं। तो ऑब्वियसली इन डिजीजेस में ये दोनों प्रोसेसेस बताए जाते हैं, तो इट मीन्स कि मांस धरा बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर तक ये डिजीजेस चली जाती हैं, इसलिए इनमें ये वाला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया गया है। नाउ मॉडर्न कोरिलेशन अगर हम करते हैं, तो दिस इज द डीप फेशिया और द मस्कुलर लेयर प्लस कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली दिस एरिया इज रिच इन मसल फाइबर्स, ठीक है, जिसके कारण पेन भी ज्यादा होती है एंड साइनस फॉर्मेशन। साइनस मतलब कि अंदर एक नली टाइप बन जाती है, ठीक है, वो इसमें देखने को मिलती है। नाउ क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करें, व्हेन मांसधरा इज डिस्टर्ब्ड तो डीप एब्सेस बनता है, साइनस ट्रैक्स जो है उसकी उसकी फॉर्मेशन होती है, फिस्चुला की फॉर्मेशन होती है एंड पेनफुल डीप स्वेलिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है। नाउ मांसधरा इज इक्वल टू मसल सपोर्ट लेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डीप लेवल पर फ्लैशी लेवल तक चली गई है एंड बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो इट मीन्स कि वो मांसधरा के लेवल तक पहुंच चुकी है एंड उसको हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप मेडिसिनल तरीके से ही उसको हील करवा रहे हैं। सो इसलिए इन डिजीजेज में बेसिकली अग्निकरम एंड शारकरम जो है वो इंडिकेट किया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द त्वचा। एंड अभी तक हमने सारी त्वचा पढ़ ली एंड उसमें कितनी सारी डिजीजेस आई, ठीक है, तो उन डिजीजेस के कंसेप्ट से हमें ये चीज समझ आती है, लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस सिलेबस ऑफ मेडिसिन एंड ऑफ सर्जरी आई कैन से वो कवर हो जाता है इन डिजीजेस से ही, अगर हमें इनके इनके बारे में हम प्रॉपरली पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जितनी डिजीजेस इन्होंने बोली हैं उन डिजीजेस वन बाय वन भी अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं, तो आधे से ज्यादा सिलेबस तो हमारा इसी से ही कवर हो जाता है। सो बेसिक्स ऑफ त्वचा, इसको याद रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ यूजी स्टूडेंट एज वेल एज इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस में भी ये त्वचा के बारे में पता होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट त्वचा। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बता दो जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं। तो बाय बाय टिल देन, एंड डू सब्सक्राइब टू माय पेज। So the second one